परीक्षित, सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूरब से समुद्र की तरफ चले गए, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा का उत्सव प्रारंभ किया। ये सब पहले से तय कर रखा था। मल्ल क्रीड़ा, मल्ल कहते हैं पहलवानों को, और क्रीड़ा मतलब अखाड़ा। पहले ये प्रथा थी, प्रत्येक गांव में अखाड़े होते थे। ये अब लुप्त हो गए। ये बहुत आवश्यक था। इससे लोग पूरे 4 महीने बरसात के अपने शरीर को मजबूत करते थे, विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करके। और नाग पंचमी के अवसर पर गांव में अखाड़ा खोद करके सब लोग उसमें युवक लोग कुश्ती लड़ते थे, वृद्ध लोग देखते थे, उनको उनका उत्साह वर्धन करते थे, उनको पुरस्कृत करते थे। ये हमारे देश के गांव ऐसे, आज वो परंपरा लुप्त हो गई। आज लोग एक दूसरे से द्वेष करने लगे। तब लड़ते थे, हाथ मिलाते थे, हारते थे, फिर प्रेम करते थे। इस प्रकार से वो मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव प्रारंभ कराया। वहां पर विभिन्न प्रकार से अतिथियों को बैठने का स्थान था, सभी अपने वर्ण के अनुसार बैठने के लिए। अब बैठने की भी व्यवस्था अलग अलग तरीके से की जाती है। कौन कहां पर बैठेगा, कौन कैसे बैठेगा, ये तो यहाँ पर प्रभु का स्थान है। यहाँ पर तो सब एक है, यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यहाँ तो सब जितने लोग बैठे सभी प्रभु के भक्त हैं। राजा कंस ने वहां पर वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार सभी को बैठने व्यवस्था किया था। फाटक पर कुवलिया पेड़ हाथी बंधा। भगवान पहुंचे और महावत के द्वारा जो हाथी को चलाने वाला होता है उसको महावत कहते हैं, पीलवान कहते हैं। उसने हाथी को ललकारा। फाटक के पास ही, द्वार के पास ही दोनों का संहार हो गया। दोनों भाइयों ने, भगवान ने सूंड पकड़ा, बलराम ने पूंछ पकड़ा और उसको कोलिया पेड़ हाथी को गिरा दिया और उसके सीने में चढ़ करके उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उसका उद्धार कर दिया। दोनों दांतों को लेकर अपने कंधे पर रख करके दोनों भैया बहादुरी के साथ अखाड़े के अंदर आते हैं। यहाँ पर कंस के पहलवान चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल, ये प्रधान पहलवान बाजो गाजों के साथ उत्साहित होकर के अखाड़े में बैठे हुए कि अगर वहां से बचे तो हमसे नहीं बचेंगे। इसी समय भगवान भी वहां पहुंच गए दोनों भाइयों के साथ। राजा कंस आया। राजा कंस भी अपने उस दिव्य अखाड़े को देखने के लिए अपने आसन पर आके बैठा। वो जानता था कि आज ये दोनों बच्चे हमारे सामने मारे जाएंगे और पूरे मथुरा के लोग देखेंगे। राजा लोग इस तरह के सार्वजनिक आयोजन इसलिए करते थे ताकि प्रजा राजा को सहमती रहे। इसलिए कभी कभी इस तरह के कार्य सार्वजनिक रूप से राजा कराता है। आज भी ऐसे कार्य होते हैं। आज भी जो बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती हैं वो उसका कारण यही रहता है कि जनता समझ जाए कि देखिए मेरा कितना प्रभाव है, मेरे पास कितने मत है, मेरे पास कितने वोट है। और प्रजा सीधी साधी इसी में बेवकूफ बन जाती है। अरे लाखों लोग उनके साथ रैली भी आए तो हम भी अपना वोट क्यों बर्बाद करें, हम भी उनको दे दें। ऐसे ही कंस सोचता है पूरी प्रजा समझ ले कि मेरे समान कोई नहीं। कंस आता है और अखाड़ा प्रारंभ होता है। अखाड़े में एक वाद्य यंत्र होता है, तुरही बजती है और अखाड़े का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली
वहीं पर लोग वस्त्र बदल करके जो वस्त्र होते हैं अखाड़े के वो सब धारण करते हैं। और इस प्रकार से कि जब इन चाणूर मुष्टि को जिसने मार दिया है तो निश्चित रूप से वो हमारा भी संहार कर देगा। जैसे ही कंस ने इस तरह कहा, दोनों भाई कंस के आसन पर चढ़ गए। कंस, कुछ याद है मेरी मैया की, तूने क्या दशा बनाई थी। केसों को पकड़ के तब तुमने नंगी तलवार उठाई थी। केसों को पकड़ के तब तुमने नंगी केसों का बदला होगा, केसव का हमला होना है। अब सावधान हो मारी, केसव का हमला होना है। अब सावधान हो मारी, केसव का हमला होना है। सावधान हो मारी, केसव का हमला होना है। केसव का हमला होता है, केसव का हमला होता है। भगवान ने कंस के आसन पर चढ़ करके दोनों भाइयों के साथ सजी हुई थी उसमें गिरा दिया। हार्ट अटैक, फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद और उसके कूदते ही कंस की मृत्यु, भगवान के कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। अटैक पड़ गया कंस को, यहीं से हार्ट अटैक शुरू हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने कंस की रानियों को समझाया, रानियों ढांढस बंधाया, सांत्वना दिया। फिर लोक रीत के अनुसार मरने वाले का क्रियाकर्म होता है वो सब कराया। मोह में फंसा है प्राणी, जाना भी अकेला है। मोह में फंसा है प्राणी, मोह में फंसा है प्राणी। 4 दिन का मेला है, आना भी अकेला है। जाना भी अकेला है, आना भी अकेला है। जाना भी अकेला है, आना भी अकेला है। जाना भी अकेला है, आना भी अकेला है। जाना भी अकेला। मन में एक संकोच आ गया कि ये तो परम पिता परमेश्वर है। उनको पूर्ण ज्ञान है कि ये परम पिता परमेश्वर है। एक संकोच हो गया कि ये हमको कैसे प्रणाम कर रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये स्थिति जैसे ही भगवान ने जाना, उन्होंने तुरंत ही अपनी योग माया के माध्यम से अपने माता पिता पर फिर माया का पर्दा डाल दिया और कहा, माँ, मेरा बचपन तो तुम्हारे विरह में यूं ही चला गया। हम कैसे दुर्भागी बालक हैं, कैसे दुर्भाग्यपूर्ण तुम्हारे पुत्र, जो हमको तुम्हारा प्यार नहीं मिला। आज जब प्यार देने का मौका है तो तुमको अपने गले से नहीं लगा रहे हो। माता देवकी भगवान को गले से लगा लेती है, सेवा कर। हमने तुम्हारी सेवा करने में बहुत विलंब लगा दिया, बहुत कष्ट उठाना पड़ा है तुमको मैया। इस प्रकार से देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपने माता पिता को सांत्वना दिया। फिर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। चाहते तो स्वयं राजा बन जाता, लेकिन मनपुत्र ययाति को श्राप था
कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बने। इस कारण स्वयं भगवान ने राजपद नहीं लिया और अपने नाना को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा कहते हैं चलो लाला। भगवान कहते हैं बाबा तुम चलो, हम आ रहे हैं। मैया को समझाना जाके, तुम्हारा जाना वहां बहुत जरूरी है। मैया बहुत परेशान होंगी, तुम शीघ्र वहां जाओ। ग्वाल बालों को समझाया कि हम शीघ्र आते हैं, अभी यहाँ पर हमको बहुत कुछ कार्य करना है, वो सारे कार्य हमको निपटा करके आना है। सभी लोग जाओ। गोपियों को समझाना, सभी लोग आनंद से रहना, हम फिर आएंगे। हम तुम्हारे चित्त में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते। इस प्रकार से नंद बाबा सीधे साधे थे, भक्त थे, भगवान की बातों में आ गए और वापस आते हैं। फिर वसुदेव जी ने अपने दोनों बालकों को गर्गाचार्य जी, जो उनके पुरोहित हैं, आचार्य हैं, कुल पुरोहित हैं, उनके द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। अब देखिए यज्ञोपवीत संस्कार की प्रथा अब केवल ब्राह्मणों के यहाँ होती है, और वो भी ब्राह्मणों के यहाँ भी पहन लेते हैं, बस फिर उतार देते हैं, पहन लेते फिर उतार देते हैं। किसी ब्राह्मण के शरीर में हमको यज्ञोपवीत नहीं देते। माता पिता पैसा खर्च कर देते, एक परंपरा डाल देते हैं, भगवान का यज्ञोपवीत हो। हम लोग किसी का यज्ञोपवीत कराते हैं, क्षत्रिय बालक का भी करा के जीवन को चलाते हैं। और आप एक बात भी नहीं मना सकते, आप लोग माताएं अगर चाह लें तो आपके बालक संस्कारित हो जाए, आप ही लोग बिगाड़ते हैं। बच्चों के बिगड़ने में 75% भूमिका माताओं की होती है। वो क्या करती हैं, अपने मोह में अपने पतियों से बच्चों की बात नहीं बताती। ये पहली गलती है जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया। बच्चों की एक एक गलती को अपने पति को एकांत में मधुर शब्दों में बताना चाहिए, मधुर शब्दों में, और दोनों को विचार करना चाहिए कि बच्चे को कैसे अच्छा बनाया जाए। अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की। चाहो तो अच्छा बना लो, चाहो तो समाज को अच्छा बना लो, चाहे इस नगर को अच्छा बना लो, चाहे इस देश को अच्छा बना लो। आज सबसे ज्यादा पतन अगर हुआ है समाज में तो माताओं का पतन हुआ। जितने लोग यहाँ पर बैठे बहुत पवित्र हो, बहुत अच्छे, अब ऐसे माताएं बहनें हमको कहीं दिखती नहीं। शहर में जाने की इच्छा नहीं होती, बड़ी बड़ी पार्टियों में हमारी जाने की इच्छा नहीं होती, देखने की इच्छा नहीं होती। आप लोग बहुत फ्री हो, आप लोग हमको बहुत अच्छे, निर्मल बन के सरल, जो कुछ मन में है वो मुंह में है, जो मुंह में है वो मन में है। एक भाव, लड़ने का मन है तो लड़ लेते हो, झगड़ने मन हो तो झगड़ लेते हो, फिर वैसे हो जाते हो। आप लोग अच्छे